आइए ले चलते हैं आपको हजरत सुजावल शाह बाबा की दरगाह पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कोरही गांव में। जी हां दोस्तों, हजरत सुजावल शाह बाबा पहले गैर मुस्लिम थे, ठाकुर थे, फिर अल्लाह ने ईमान की दौलत से उन्हें नवाजा। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में कोरही गांव के लोग उनके दस्ते मुबारक से हल्का-ए ईमान में दाखिल हो गए। आज इस गांव में मुसलमान अक्सरियत में हैं। बाबा की नस्ल के लोग भी मौजूद हैं जो हर साल बाबा के उर्से मुबारक पर कव्वाली या मुशायरे का एहतमाम करते हैं। ये है वक्त मीडिया, यूट्यूब का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुशायरे का चैनल। अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। पिछले जनवरी के महीने में 9 लाख से ज्यादा लोगों ने मुशायरे के वीडियो देखे। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हजरत सुजावल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब, उर्दू नवाज शख्सियत। इस ऑल इंडिया मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए कोरही की सियासी और समाजी शख्सियत जनाब अब्दुल रईस खान साहब, साबिक जिला पंचायत सदस्य। जनाब अब्दुल रईस खान साहब शिक्षा के क्षेत्र में कोरही में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं और वो सरफराज डिग्री कॉलेज के मैनेजर भी हैं। मैं आज अपनी शायरी का आगाज यहीं से करूं। पिछले दिनों देखा आपने, एक बड़ा मनहूस था एक इंसान आया, कमलेश तिवारी, मैं उसको मनहूस ही कहूंगी। और सीधे सीधे उसके बाद मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। आप अगर वहां तक पहुंच गए हो तो मैं चाहती हूँ कि इन मिसरों की भी तायीद उसी सच्ची तरीके से होनी चाहिए। पेश करती हूँ, मुलायजा कीजिएगा, देखिएगा। गुस्ताखे रसूल कमलेश तिवारी को दिया अपनी शायरी से मुंह तोड़ जवाब। दूसरी ओर इस मुशायरे में बड़ी तादाद में ख्वातीन मुशायरा सुनने आई थी तो उनको भी शेर नजर किया। जी हाँ, इसके अलावा हिंदुस्तान के हालात पर भी शेर कहे। जी हाँ, आप सबकी फेवरेट शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा ने बांदा में हुए इस ऑल इंडिया मुशायरे में अपने सुनने वालों का दिल जीत लिया। लगभग आधे घंटे उन्होंने अपना कलाम सुनाया है। आप पूरा ये आधे घंटे का वीडियो देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप आधा घंटा उन्हें सुने, सिर्फ 34 सेकंड इन साहब को भी सुन लीजिए। फिर सुनते हैं शबीना अदीब को। जी हाँ, येला टॉक साहिबान, कदरदान, मेहरबान भाईजान, सब सुन लो मेरी जान। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें येला टॉक। जी हाँ, येला टॉक। अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लिखें YELA येला TALK टॉक। येला टॉक डाउनलोड करके आप नए लोगों से खट्टी मीठी बातें कर सकते हैं। जी हाँ, मुशायरे के वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, शेर व शायरी की महफिल सजा सकते हैं और ऑनलाइन मुशायरा आने वाले वक्त में सुन सकते हैं। निसाई लहजे की तर्जुमानी का जब जब जिक्र आता है और उसमें महबूब से मिलने बिछड़ने का जिक्र हो, घर आंगन के मसाइल हो या आज के अहद की सच्चाइयों को आईना दिखाना हो, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक में या यूरोप और अफ्रीका के मुशायरों में एक ऐसा नाम जिसने अपनी मखमली आवाज और अपने खूबसूरत लहजे से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और दादो तहसीन देने पर मजबूर किया, वो नाम जो आपकी दुआओं के सहारे पूरी दुनिया में अपनी शोहरतों के साथ पहुंचा, वो नाम मोहतरमा शबीना अदीब का है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा दें। मोहतरमा शबीना अदीब। माशाअल्लाह, अच्छा लगा कि आप सब आए और मैं अपनी बहनों की भी खास तौर से एहसानमंद हूँ। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि इतनी सर्द रात में सारी रात ये हमारी खवातीन, ये माँ और बहनें अभी तक मौजूद हैं। मुझ जैसी अदनासी शायरा को भी सुनेंगी और इनकी दुआएं भी मैं आज लेकर जाऊंगी, ऐसा मुझे देखिए। जो अमन को बर्बाद करेगा वो मिटेगा। बस इस तरह से लगे कि सुबह होने को है और सारे लोग जाग चुके हैं। जो अमन को बर्बाद करेगा वो मिटेगा, जो हक पे है आंधी में चराग उनका जलेगा, जो हक पे है आंधी में चराग उनका जलेगा, जो दुश्मन इस्लाम है उनको ये बता दो, जो दुश्मन
उनको ये बता दो, इस्लाम का परचम ना झुका है ना झुकेगा, इस्लाम का परचम ना झुका है ना झुकेगा, इस्लाम का परचम ना झुका है ना झुकेगा। आप लोगों को जगाने के लिए मैंने सोचा कि मैं आज अपनी शायरी का आगाज यहीं से करूं। पिछले दिनों देखा आपने, एक बड़ा मनहूस सा एक इंसान आया, कमलेश तिवारी, मैं उसको मनहूस ही कहूंगी, और सीधे सीधे उसके बाद मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। आप अगर वहां तक पहुंच गए हो तो मैं चाहती हूँ कि इन मिसरों की भी ताईद उसी सच्ची तरीके से होनी चाहिए। पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, सीधे सीधे ये 4 मिसरे आप सबकी आवाज बनकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुलाहिजा करें, देखें कि अदालत से बचे लेकिन खुदा से बच नहीं सकता, अदालत से बचे लेकिन खुदा से बच नहीं सकता, कोई गुस्ताख पैगंबर सजा से बच नहीं सकता, कोई गुस्ताख पैगंबर सजा से बच नहीं सकता, फरिश्ता मौत का एक रोज उसको ढूंढ ही लेगा, फरिश्ता मौत का एक रोज उसको ढूंढ ही लेगा, कहीं भी जाके छुप जाए कज़ा से बच नहीं सकता, कहीं भी जाके छुप जाए कज़ा से बच नहीं सकता, कहीं भी जाके। और बिल्कुल ताज़ा ये मिसरे मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरी बहनें, मैं सारी रात देखा कि इतनी सर्द रात में इतनी तादाद में ये बहनें तशरीफ फरमा हैं, इनको शरीक करती हूँ, इनकी तरफ से मैं पढ़ना चाहती हूँ, आपकी दुआएं चाहती हूँ। सुने जी शबीना जी, इरशाद बतौर खास देखिएगा, नदीम भाई आप भी पहली मर्तबा सुने कलीम सुने। भाई बहने हो बच्चे के शौहर, भाई बहने हो बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही है, भाई बहने हो बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही हैं, भाई बहने हो बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही हैं, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं। शेर सुनाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं पेश करती हूँ और आप सबकी शिरकत चाहती हूँ। देखिएगा, दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में, दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में, दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में, बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटियां रोशनी कर रही हैं, बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटे फैला रहे हैं अंधेरे। वाह 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 वाह। चलिए, मेरी बहन ने मुझे गुल पेश किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनकी दुआएं मिली।
शबीना जी, मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि इस शेर को फिर जी, पढ़ें, बिल्कुल। और यहाँ जो मेरे जो तमाम बुजुर्ग और साथी बैठे हैं, एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसी शायर को या शायरा को ये शेर अगर कहने की जरूरत पड़ी है कि बेटे माँ बाप के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं और बेटियां उनकी जिंदगी में रोशनी भर रही हैं, तो आखिर हमें अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत है। ये शेर फिर से पढ़ें, इसकी बहुत जरूरत है। खुदा करे कि इनमें से अगर कोई एक की जिंदगी में तब्दीली आ गई तो शायद हमारे मुशायरे का मकसद पूरा होगा। बिल्कुल मैं हाजिर करती हूँ, फिर से पढ़ती हूँ ये मिसरे में पढ़ती जी हूँ। पढ़िए। भाई बहने हो बच्चे के शौहर, भाई बहने हो बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही हैं, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं। पढ़ती हूँ ये शेर जिसके लिए मेरे नदीम भाई ने मुझे हुक्म दिया है, खूबसूरत निजामत फरमाई है, बहुत मेहनतें इनकी शामिल है। मेरी शेर उनके हुक्म तामील कि दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में, दोनों माँ बाप की जिंदगी है, दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में, बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटियां रोशनी कर रही हैं, बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटियां रोशनी कर रही हैं। वाह वाह। बेटे फैला। जब ये खूबसूरत माहौल आपने शायरी का मुझे दे ही दिया तो मैं भी चाहती हूँ कि अब मैं शायरी ही आपको सुनाऊं। जी। और ये चार मिसरे अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपके बहनोई को नज़ कर दूं तो ज्यादा अच्छा हाँ हाँ होगा। बिल्कुल। आपकी इजाजत चाहती हूँ, आप सबको शरीक करती हूँ। मेरी बहन बैठी हैं, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा। आप शायरी सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप एक खूबसूरत सा माहौल आपने बना दिया, इसलिए मुझे हौसला मिल रहा है। देखिए, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, जाग जाइए कुर्रही वालों, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। और ये भी मेरे मिसरे जिसके लिए मुझे हुक्म है, आप सबसे इजाजत चाहती हूँ, देखिएगा। जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है, हमारे दिल से तेरा गम नहीं निकलता है। बतौर खास ये शेर पेश करती हूँ, मुझे लगना चाहिए कि आप शेर सुन रहे हैं, ऐसा ना लगे कि मैं लोरी पढ़ रही हूँ और आप सो से गए हैं। जाग कर सुनिएगा, मुझे हौसला मिलेगा तो भी मैं हौसले से पढ़ सकूंगी। बतौर खास शेर पढ़ती हूँ। सभी की प्यास
प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं सभी मिलता। की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की प्यास को एजाज ये नहीं मिलता, सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है, सभी की एड़ी से ज़मज़म नहीं निकलता है। और ये शेर भी सुने कि कहाँ कहाँ है आजा कि अब मैं सुकून से मर तो सकूं। कहाँ है आजा शेर सुने, कि मैं अब कहाँ है आजा के अब मैं सुकून से मर तो सकूं, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है। और एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये गज़ल खूबसूरत समाते हैं, मेरी बहनें बैठी हैं और बड़ी खूबसूरत समाते डाइस पर, तो मैं उनकी शिरकत चाहती हूँ और एक गज़ल के कुछ अशार पेश करती हूँ। सुनिएगा, पढ़ती हूँ कि आइए तो हमारी गली में कभी, सुने, आइए तो हमारी गली में कभी, इस ज़मीं को धड़कना सिखा देंगे हम, आइए तो हमारी गली में कभी, आइए तो हमारी गली में कभी, इस ज़मीं को धड़कना सिखा देंगे हम, चांद तारे नहीं फूल खुशबू नहीं, चांद तारे नहीं फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछा देंगे हम, चांद तारे नहीं फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछा देंगे हम, आइए तो हमारी गली में कभी। गजल अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि आप जिंदा होकर मुझे सुन रहे हैं और जुड़ रहे हैं मेरी शायरी से। बहुत शुक्रिया। आप खामोश हो जाते हैं तो हौसला टूटने लगता है, बस इतनी सी गलतफहमी मुझे भी शायद हो जाती है कभी कभी। आप जुड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हमारी शायरी को सुन रहे हैं और आपके दिल से मेरे लिए दुआ भी निकल रही है, तो मुझे ऐसा ना महसूस कराएं। आप जाग कर सुनेंगे, मैं भी जाग कर सुनाऊंगी इंशाअल्लाह। मैं शेर पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा कि रूठना भी मोहब्बत का दस्तूर है और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है, रूठना भी मोहब्बत का दस्तूर है और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है, तुम हो दिल की खुशी हो तुम्ही जिंदगी, तुम हो दिल की खुशी हो तुम्ही जिंदगी, तुम मनाओगे तो मान जाएंगे हम, तुम हो दिल की खुशी हो तुम्ही जिंदगी, तुम मनाओगे तो मान जाएंगे हम, आइए तो हमारी गली में कभी। एक शेर बतौर खास आप सबकी खिदमत में पढ़ना चाहती हूँ, बड़ी खूबसूरत समातें, बहुत सलीके से, बड़ी शफकतों से आप सुन रहे हैं। मैं शेर पढ़ती हूँ कि घर हमारे तू आए न आए मगर जिंदगी काट देंगे तेरे नाम पर, घर हमारे तू आए न आए मगर जिंदगी काट देंगे तेरे नाम पर, अपना वादा सियासत का वादा नहीं, सुने, अपना वादा सियासत का वादा नहीं, जो कहा है वो
न वादा सियासत का वादा नहीं, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम, आइए तो हमारी गली में कभी। शेर मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा बतौर खास ये भी कि रात गम की ढलेगी सहर आएगी, चल के खुद उसकी रहमत भी घर आएगी। रात गम की ढलेगी सहर आएगी, चल के खुद उसकी रहमत भी घर आएगी। दिल की गहराई से पूरी सच्चाई से, दिल की गहराई से पूरी सच्चाई से, जब नमाजों में सर को झुकाएंगे हम, दिल की गहराई से पूरी सच्चाई से। मख्ता पेश करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि कम से कम हमें बार बार ये कहा गया कि जब कोई पढ़े तो कम से कम उस टाइम न जाए, लेकिन शायद किसी ज़रूरत के तहत अगर जा रहे हैं तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। असल में ये बदतमीज़ी होती है और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि आप हमारी शायरी को रौन करके जा रहे हैं, लेकिन अगर जा रहे हैं तो जल्दी चले जाएं तो बड़ा करम होगा आपका। मैं पेश करती हूँ मख्ता, मुलाहाजा कीजिएगा, मतलब तो पढ़ चुके, अब मख्ता सुनिए। मैं पेश करती हूँ बतौर खास, देखें कि हाँ शबीना हमें ये सबक याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। हाँ शबीना हमें ये सबक याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, गर यतीमों के दिल को दुखाएंगे हम। क्या कहना गीत। देखिए मैं तो खुद सुनाना चाहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग जा रहे हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको गीत सुनाऊं। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात रखी। भाई का हुक्म है, इजाजत दे दे 2-3 शेर पढ़ूं। एक बार तालियों से आप मुझे जाग कर इजाजत दे दीजिए, मैं पढ़ूं। सुनिएगा, मेरी पसंदीदा गजल यह भी है, भाई ने मुझे हुक्म दिया है। उसके बाद एक गीत सुनाना चाहूंगी जिसके लिए मुझे हुक्म है। सुने। तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तू किसी रास्ते का मुसाफिर है, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगी। मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। मैं बरक प्यार का मोड़ सकती नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकती नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगा, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगी। एक लफ्ज है सहरा सिफत। सहरा सिफत कहते हैं रेगिस्तान जैसा। बतौर खास एक शेर पढ़ती हूँ और आपको शरीक करती हूँ और आपकी शिरकत चाहती हूँ। सुने। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी,
चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। देख तो मुझसे कहकर किसी रोज तू, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगी। एक हिंदुस्तानी औरत अयादत कहते हैं किसी बीमार की खैरियत को मालूम करना, और हिंदुस्तानी औरत का एक सच्चा शेर मैं सुनाती हूँ, मुलाजा करें, देखें। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आई हूँ। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी। मेरे बीमार तेरी दवा के लिए, अपना एक एक जेवर उठा लाऊंगी। तू किसी रास्ते का मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर उठा लाऊंगी। आइए हजरात पढ़ूं? हाँ, गीत एक गीत के लिए मुझे हुक्म है। अल्लाह करे आपने ना सुना हो तो अच्छा। अच्छे दिन कब आएंगे, अगर आप सब इजाजत दें तो मैं पढ़ूं, नहीं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मैं पढ़ सकती हूँ। आपकी इजाजत है? बिहार वाला कौन सा? बिहार वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, हाँ बिल्कुल, चलिए बिहार ही चलते हैं, कोई बात नहीं। उस गीत को पढ़ने से पहले अब इन्होंने याद दिला दिया। हालांकि आजकल इंटरनेट के जरिए आज पढ़िए और कल आप तक पहुंच जाता है फौरन, तो मैं बहरहाल पेश करती हूँ। सुनिएगा बतौर खास बिहार के जो नतीजे हमारे सामने आए, आपकी आवाज बनकर मैं पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। देखिएगा, पीली पीली, चुप रहिए। कि दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने, दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने। धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, उस सूरमा को धूल चटा दी बिहार ने, उस सूरमा को धूल चटा दी बिहार ने, उस सूरमा को धूल चटा दी बिहार ने। और आइए चार मिसरे और पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे पहुंचेंगे कि मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ। आप सब ज़हीन हैं, पढ़े लिखे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आप सब समझेंगे भी। सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है। सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर जबान चलाने में खूब माहिर है, मगर जबान चलाने में खूब माहिर है। और एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ, बल्कि दूसरा गीत मुझे पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ती हूँ। आज के जो हालात हैं, मैं उस गीत को आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। पढ़ती हूँ, शरीक हो। कि लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। क्या करना? सुनिएगा दर्द और आज के हालात। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। गांधी के सिंहासन पर है, गांधी के सिंहासन पर है नाथू की संतान। लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। ताली बजानी है,
तो ऐसी बजाइए कि लगे कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ताली बजा रहा है, कम से कम तायीद कर रहा है एक सच की कि लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। बंद पेश करती हूँ जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुने कि आजादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले, आजादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले, कितने खुश हैं लाशों के अंबार लगाने वाले, आजादी से घूम रहे हैं खून बहाने वाले, कितने खुश हैं लाशों के अंबार लगाने वाले, सत्ता की कुर्सी पर है सब आग लगाने वाले, सत्ता की कुर्सी पर है सब आग लगाने वाले, उजले कपड़ों में लिपटे हैं सब काले शैतान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। बंद देखें कि गर मंदिर मस्जिद का झगड़ा, गर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज उठेगा यूं ही, गर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज उठेगा यूं ही, गलियों में और चौराहों पर खून बहेगा यूं ही, गर मंदिर मस्जिद का झगड़ा रोज उठेगा यूं ही, गलियों में और चौराहों पर खून बहेगा यूं ही, इंसानों के हाथों गर इंसान मरेगा यूं ही, इंसानों के हाथों गर इंसान मरेगा यूं ही, पूरा हिंदुस्तान बनेगा एक दिन कब्रिस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। और कल तक ये कानून भी अपने, कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा, कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा, जिसके घर में चोरी होगी चोर वो कहलाएगा, कल तक ये कानून भी अपने मुल्क में बन जाएगा, जिसके घर में चोरी होगी चोर वो कहलाएगा, बर्बादी से देश को अब कोई न बचा पाएगा, बर्बादी से देश को अब कोई न बचा पाएगा, जल्लादों के कब्जे में है पूरा हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान, लहू रोता है हिंदुस्तान। और जहां जहां तक ये खूबसूरत समाते हैं, आपका एहसान है मुझ पर कि आप अभी तक तशरीफ फरमा है। बतौर खास मैं इस बंद में आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। मुझे रुखसत अपनी तालियों से और अपनी दुआ देकर अगर करेंगे तो मुझे खुशी होगी और अच्छा लगेगा कि देश में अब तक सुलग रही है, देश में अब तक सुलग रही है नफरत की चिंगारी, देश में अब तक सुलग रही है नफरत की चिंगारी, कस्बों कस्बों शहरों शहरों फैली है बेकारी, देश में अब तक सुलग रही है नफरत की चिंगारी, कस्बों कस्बों शहरों शहरों फैली है बेकारी, पेट की खातिर बेच रही है तन भारत की नारी, पेट की खातिर बेच रही है तन भारत की नारी, देश के रहबर घूम रहे हैं, देश के रहबर घूम रहा है अमेरिका जापान। क्या कहना, वाह वाह वाह। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। हजरत गिरामी आपका बहुत शुक्रिया। मैं सदर अली वकार इस ऑल इंडिया मुशायरे के मेहमान खुसूसी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री जनाब आबिद रजा खान साहब, तो दूसरी ओर इस मुशायरे के मेहमान एजाजी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जनाब हाजी रियाज अहमद साहब। किस लोग इस्लाम को कैसा बदनाम कर रहे हैं,
कैसा बदरंग करने का काम कर रहे हैं जो लोग अपने को मुसलमान कहते हो और बेकसूरों का कत्ल करते हो, बेगुनाहों को मौत मारने का काम कर रहे हो, बूढ़ों को मारने का काम कर रहे हो, बच्चों का कत्ल कर रहे हो, बहू बेटियों को बेइज्जत करके उनका कत्लेआम किया जा रहा है और अपने को कह रहे हैं ISIS का, अपने को इस्लामिक स्टेट का मेंबर बता रहे हैं। कोई मुसलमान नहीं, ये सब यहूदियों के एजेंट हैं। हम इस मुशायरे में अपनी निजामत के जलवे बिखेरे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान था। देखिए, शहजादा कलीम ने बात जहां छोड़ी थी, अगर वहां से बात जोड़ूं तो मुझे ये कहना चाहिए कि हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद न समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद न समझा जाए। जो है मुजरिम उसे सूली पे चढ़ा दो, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। ये तो थी बाबा सुजावल शाह कमेटी के अध्यक्ष हैं जनाब मोहम्मद हनीफ खां। इस मुशायरे के नायब सदर रहे साबिक प्रधान जनाब अयूब खां और इस मुशायरे की सदारत की जनाब अब्दुल रईस खान साहब ने, जो साबिक जिला पंचायत सदस्य हैं और मैनेजर हैं सरफराज डिग्री कॉलेज के। और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब। ये सभी हजरात उन सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में इन लोगों का सपोर्ट किया। ये था गांव कोरही, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश, इंडिया का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर देख सकते हैं या फिर mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट पर भी देख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है 9997640286। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुशायरे के वीडियो वक्त मीडिया, रॉकी टॉक मीडिया की टीम के देखे जा रहे हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।